आम पब्लिक चैनल पर मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आम पब्लिक, जो दिखता है वही दिखाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के मुस्लिमों को लेकर बड़ी बात कही है। भागवत ने कहा कि देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसमें हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने यह भी कहा कि यहाँ कहीं भी मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरएसएस प्रमुख के इस बयान के बाद से एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई हैं। मोहन भागवत के बयान पर जहां समाजवादी पार्टी ने कई सवाल खड़े किए हैं और उन्हें मुसलमानों के राष्ट्रवाद पर शक करने वाला बताया है, वहीं दूसरी तरफ मौलानाओं ने भागवत के बयान का स्वागत किया है। दारुल उलूम तिरंगी महल के प्रवक्ता और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि मुसलमानों ने अपने इस अजीमो शान मुल्क में कभी भी वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ी है, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में लाखों की तादाद में अपनी कुर्बानियाँ दी, और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो अपने हमवतनों के ऊपर भरोसा करते हुए सियासत और क़यादत के मैदान में उनके नेतृत्व में ज़िंदगी गुजारी। मौलाना सूफियान निजामी ने आगे कहा कि मुसलमान अपने हमवतनों के साथ इस देश में रहकर किसी भी तरह से खतरे या खौफ को महसूस नहीं करता है, लिहाजा डरने के सवाल पर मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान एक अच्छा बयान है और इसका हम सभी स्वागत करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि भागवत ने जो वर्चस्व की बात कही है, तो आज का मुसलमान अपने किसी भी पुराने वर्चस्व से ताल्लुक नहीं रखता है। देखिए, मुसलमानों ने अपने इस अजीम शान मुल्क में कभी भी अपने वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ी है, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दी, और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो अपने हमवतनों पर भरोसा करके सियादत और क़ियादत के मैदान पर न सिर्फ उन पर भरोसा किया, बल्कि उनकी क़ियादत में ज़िंदगी गुजारी है। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सही नहीं है कि मुसलमानों को अपने वर्चस्व की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुसलमान अपने हमवतनों के साथ रहकर किसी भी खौफ और ख़तरे को महसूस नहीं करता है, लिहाजा डरने का जो सवाल है यकीनी तौर पर मुसलमानों के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर हम निहायत ही आज़ादी के साथ और संविधान का पालन करते हुए रहते हैं, और अपने हमवतनों पर हमें पूरा भरोसा है और हम उनके साथ मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में योगदान भी देते हैं। लिहाजा मोहन भागवत साहब ने ये जो बयान दिया है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और इसकी वजाहत भी करते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर दूसरे हमवतनों के साथ मिलकर खुशी के साथ, मसरत के साथ रहता है। न उसे कोई डर है, न खौफ है, और न वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है, और जो वर्चस्व की बात कही है उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व उससे कोई भी ताल्लुक़ का इजहार नहीं करना चाहता। हमारे लिए बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या वो लोग जिन्होंने मुग़लों ने हिंदुस्तान पर राज किया, हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन लोगों ने इस मुल्क में कुर्बानी दी है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं। लिहाजा जो अतीत की बात कर रहे हैं कि अपने पुराने अतीत की तरफ नहीं लौटना चाहिए और मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग अगर से अकबर या औरंगज़ेब या बाबर को अपना आदर्श मान रहे हैं और वो उनकी मदोसना कर रहे हैं, तो उनको कम से कम उनके पास अपने गुप्तचर विभाग है, ये देखना चाहिए है कि ये हमारे यहाँ कौन लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो औरंगज़ेब को अपना आदर्श माने, जो बाबर को अपना आदर्श माने, बल्कि हमारे यहाँ आदर्श माना जाता है, रसूल इस्लाम को आदर्श माना जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिन्होंने करबला में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं, और उसके पंचनों पर चलते हुए हम कोशिश करते हैं
कि जिन्होंने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी, और जब 100 काल्ड मुसलमानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, जहाँ मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।